पति को मारने वाले के साथ क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है जो पत्नियां अपने पतियों को जानवरों की तरह मारती पीटती हैं, उनके साथ क्या होता है? क्या उनको भगवान माफ कर पाते हैं? हर बार महिलाओं के साथ अत्याचार और मारपीट हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सी पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पतियों को मारती हैं, जिसके बाद से ही पतियों को शादी शब्द से नफरत होने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि कलयुग में जब कोई औरत अपने पति का अपमान करेगी और उसके साथ मारपीट करेगी तो उसे दूसरे लोक में कौन सी सजा मिलेगी। भगवान विष्णु बताते हैं कि अगर धरती पर किसी को अपने पापों की सजा नहीं मिलती तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बच गया है। हर एक पाप का हिसाब उसको देना पड़ता है। पत्नियों द्वारा की गई प्रत्येक प्रताड़नाओं का हिसाब उन्हें नरक में देना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई पत्नी अपने पति का इस्तेमाल करती है और उसके साथ तब तक रहती है जब तक पति के पास पैसे हो, पैसे खत्म होने के बाद उसका साथ छोड़ देती है, ऐसी औरतों को नरक में तमिश्रम नाम की सजा दी जाती है। इस सजा में उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाती है तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। आपने देखा होगा कि महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के मामलों को लोग गंभीरता से लेते हैं, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा होने पर इसे साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन पतियों को इंसाफ नहीं मिलता जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। अगर कोई पत्नी अपने पति पर दहेज मांगने का झूठा आरोप लगाती है और उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करती है तो ऐसे पाप को महापाप समझा गया है। ऐसा करने वाली पत्नियों को कई सालों तक चक्रवात पक्षी बनकर घूमना पड़ता है और वो किसी और रूप में जन्म लेने का मौका खो देती है। वहीं नरक में उनके शरीर को कष्ट दिया जाता है। इस दंड को असितापत्रम कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार प्यार में लड़कों को भी धोखा मिलता है। ऐसा करने वाली औरतों को नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। कलयुग जैसे श्रापित काल में अगर ये सुनने को मिले कि किसी औरत ने अपने पति को जहर देकर मार दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। या अगर कोई पत्नी अपने पति से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दे और सोचे कि वो बच जाएगी, तो आपको बता दें ऐसा करने से वो इस दुनिया में तो एक पल को बच सकती है, लेकिन भगवान का जब इंसाफ होगा तब कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। ऐसी औरतों को नरक में हजारों जंगली कुत्तों के आगे छोड़ दिया जाता है जो उसको अपना भोजन बना लेते हैं। वहीं पति की हत्या किसी और से करवाने के पाप के दंड के रूप में उस औरत को नरक में खून की खौलती नदी में डाल दिया जाता है। ये नदी कोई साधारण नदी नहीं होती, बल्कि इसमें सांप और मगरमच्छ भी होते हैं। इसके अलावा ऐसा ही एक और तथ्य पति की मृत्यु से जुड़ा है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण द्वारा गरुड़ पुराण में किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर औरतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पति की मौत की जिम्मेदार होती तो ऐसी औरतों को नरक में दिल दहला देने वाली सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि पति परमेश्वर के समान होता है और जो औरत अपने ही परमेश्वर के साथ ऐसा पाप करेगा उसे हजारों साल तक जलती हुई रेत पर चलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसे कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति को होने वाले दर्द का अनुमान उसके लिंग से लगाया जा सकता है, तो आप ये जान लें कि अगर किसी को वास्तविक रूप से कष्ट हो रहा है तो हमें पहले उसे जानने की आवश्यकता है, न कि वो पुरुष है या स्त्री ये जानने की। आज हम स्त्री और पुरुष को एक ही पैमाने से नापने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ही बातों को ज्यादा महत्ता देने लगते हैं, सिर्फ इसी कारण क्योंकि वो एक स्त्री है। अगर आप भी एक प्रताड़ित पति हैं या अपनी पत्नी द्वारा किए गए अत्याचारों से तंग आ गए हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें और हो सके तो अपनी पत्नी को भी जरूर दिखाएं, ताकि शायद ये वीडियो देखकर ही आपकी पत्नी के मन में मृत्यु के बाद मिलने वाली इन सजाओं का डर पैदा हो जाए और आपके साथ उनके व्यवहार में कोई बदलाव आ जाए।